Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा होम लोन की। कर्ज धारकों के पास अभी सस्ती दरों का मौका है क्योंकि रेपो रेट लगातार कम हो रही है। तो इस वीडियो में मैं मेरे सभी भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप कर्जदार हैं तो आप सस्ती दरों का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, कब, क्यों और किस तरीके से आप अपना होम लोन स्विच कर सकते हैं, जानिए मेरे साथ में। होम लोन दरों में काफ़ी गिरावट आई है। पिछले जून से दरें 8.5% से 9.85% थी, जो अब तकरीबन 7% है। नए कर्ज पर तो इसका सीधा फायदा होगा, लेकिन मौजूदा कर्ज पर भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उनके ऋणदाता बैंक या एनबीएफसी दरों को या खुद या धीरे धीरे घटा देंगे या तुरंत घटाने के लिए फीस मांगेंगे। यदि आप अपनी दर से नाखुश हैं तो लोन को आप किसी बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यही पूरी प्रक्रिया आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हमें इस बेंचमार्क को समझना होगा। हर लोन किसी बेंचमार्क से जुड़ी होती है। बेंचमार्क उस लोन की सबसे कम दर होती है। बेंचमार्क समय के साथ बदलते हैं। 2016 से पहले बेस रेट बेंचमार्क था, उसके बाद MCLR आया और अक्टूबर 2019 से शुरू हो गया रेपो रेट लिंक्ड लोन का दौर। तो अगर आपको लोन ट्रांसफ़र करना है तो रेपो रेट लिंक किसी भी बैंक से ले सकते हैं। कैसे ये फ़ायदेमंद होता है रेपो लोन? अगर आपका काम चल रहा है, लोन कुछ साल पुराना है, तो उसका बेंचमार्क बेस रेट MCLR या कोई और बेंचमार्क होगा। ऐसे लोन नए रेपो रेट लिंक लोन से थोड़े महंगे होते हैं। मान लीजिए आपका लोन अगर 50 आधार अंक बेसिक पॉइंट भी महंगा है, तो लोन की पूरी अवधि में बड़े ब्याज के रूप में आपका खर्च लाखों रुपए में बढ़ जाता है। इस खर्च को आप रेपो लोन लेकर आसानी से टाल सकते हैं। भविष्य में रेपो लिंक लोन का ही है। रेपो लोन ही क्यों? रेपो लोन अब बेंचमार्क है। रिजर्व बैंक द्वारा तय किया गया रेपो रेट जो फिलहाल मात्र 4% है, यह बेहद किफ़ायती है क्योंकि रेपो रेट तेज़ी से घटा जा रहा है और इससे जुड़े हुए लोन उतनी ही तेज़ी से सस्ते हो रहे हैं। जनवरी में जो लोन 8% पे थे, अब वो लोन 6.85% की दर से मिल रहे हैं। दूसरी ओर बेस रेट और MCLR से जुड़े लोन धीरे धीरे सस्ते हो रहे हैं। 50 लाख रुपए के लोन पर 11 लाख रुपए की आप बचत कर सकते हैं। यदि 50 लाख का लोन 8.5% की दर पर 20 साल के लिए लिया गया है, तो आपकी अलग अलग ब्याज की दरें 11 लाख रुपए तक की बचत हो सकती है। इसलिए आपका होम लोन महंगा है तो इसे आज ही स्विच करवा लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कब स्विच ना करें। होम लोन स्विच करना सबके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आपका होम लोन काफ़ी चूक चुका है, तो अगर आप मूलधन चुका रहे होंगे, या तो हो सकता है आपकी दर उससे ही पहले ही कम हो। ऐसे में स्विच करना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। आपको तय करना है कि स्विच का खर्चा कितना है और आपका ब्याज कितना बचेगा। अगर आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप इसे स्विच कीजिए। रेपो लोन के लिए हेल्दी विकल्प। पहला सवाल, आप कुछ बैंक में जाकर के या जहाँ से भी आप लोन लेते हैं वहाँ से पूछिए। 2 सवाल मैं आपको बताता हूँ। बैंक से पूछिए कि कैसे अपना रेपो लोन बन सकता है। जो आपका पुराना लोन है उसको रेपो लोन में अगर आपको कन्वर्ट कराना हो तो ये कैसे पॉसिबल है। इसके लिए अगर आपको छोटी मोटी प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़े, कागजी कार्रवाई कम रहेगी क्योंकि आपके कागज़ तो पहले से ही बैंक के पास में हैं। दूसरा, किसी और बैंक से बेहतर रेट मिल रहा है तो वहाँ लोन को ट्रांसफ़र करवा लीजिए।
इसके लिए प्रोसेसिंग फ़ीस आदि भरना पड़ेगा। विकल्प कोई भी चुने, अपना क्रेडिट कार्ड स्कोर पहले ही चेक कर लीजिए, इसे चेक करना ना भूलें। अगर आपका स्कोर 750 से ज़्यादा है तो आपको अच्छे ऑफ़र ज़रूर मिलेंगे। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि होम लोन को हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।